नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। डोल 11 पर भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित श्री काल भैरव की सवारी मंगलवार को मंदिर परिसर से निकली। भगवान काल भैरव चांदी की नई पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण के बाद वापस मंदिर लौटे। सवारी निकलने के पहले बाबा काल भैरव को सिंधिया परिवार की पगड़ी धारण कराई गई। मंगलवार को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को काल भैरव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन सुबह से शुरू हुए। सुबह भगवान काल भैरव का पंचामृत से अभिषेक कर भैरव सहस्त्र नामावली का पाठ किया गया। भगवान का दिव्य श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया। शाम 4 बजे मंदिर परिसर में भगवान महाकाल के सेनापति का कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने काल भैरव के मुखौटे को चांदी की पालकी में विराजित कर आरती की। इसके पश्चात कलेक्टर ने पालकी को कंधा लगाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। बाबा की सवारी के साथ ढोल, बैंड, झांकी, अखाड़े, ध्वज, हाथी, घोड़े, बग्गी शामिल थे। गौरतलब है कि बाबा काल भैरव की सवारी के लिए एक भक्त द्वारा पिछले दिनों ही करीब 10 लाख रुपए की लागत से 16 किलो चांदी लगाकर पालकी तैयार करवाई गई है। सवारी निकलने के पहले सोने चांदी के आभूषण से भगवान काल भैरव को सजाया गया और परंपरा अनुसार बाबा को सिंधिया परिवार की ओर से पगड़ी अर्पित की गई। वर्षों से सिंधिया परिवार द्वारा बाबा महाकाल के सेनापति के लिए पगड़ी पहुंचाने की परंपरा रही है। बाबा काल भैरव की सवारी मंदिर से रवाना होकर जेल चौराहे पर पहुंची। यहां जेल प्रशासन द्वारा पूजन किया गया। इसके पश्चात नया बाजार, भैरवगढ़ नाका, माणक चौक, महेंद्र मार्ग होते हुए सिद्धवट पहुंचे। यहां पर मां शिप्रा व भगवान सिद्धनाथ महाराज का पूजन किया गया। वापसी में सवारी ब्रजपुरा होते हुए जेल तिराहा से काल भैरव मंदिर आकर समाप्त हुई। समापन में भगवान की आरती की गई। डोल 11 के अवसर पर बाबा काल भैरव की पालकी आज निकाली गई है और शासकीय पूजन हमारे द्वारा इसमें किया गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2 साल जो कोविड के थे, जिसमें कि किसी भी प्रकार से जो श्रद्धालु हैं उनका इस सवारी में भाग लेना प्रतिबंधित था, लेकिन इस बार वो प्रतिबंध समाप्त हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि कोविड के सारे नियंत्रण जो है वो खत्म हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाएं। लेकिन सर, जेल में भी जाती हैं, जेल के लोगों को किस तरह से इसका दर्शन लाभ मिलता है? देखिए, जो परंपरा है और जो पारंपरिक रूट है उसका पूरा का पूरा पालन आज किया जाएगा। जेल में भी पालकी जाती है, वहाँ पर कैदियों के बीच में भी दर्शन दिए जाते हैं। उस परंपरा का भी पालन आज भी किया जाएगा। यात्रा जो है आज पूजन अर्चन के बाद निकली है और जो परंपरागत रूप से ये अपने मार्ग पर भ्रमण करके लगभग 7:30-8 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेगी। चूँकि कोरोना की गाइडलाइन के बाद ये पहला अवसर है कि जिसमें है, तो इसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके अनुरूप हमारी पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई है। सभी को कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पर्याप्त कितना बल लगा है सर? यहाँ जो बाबा काल भैरव की जो सवारी है, इसमें हमारे लगभग 250 के आसपास लोग। जेल भी जाती है? हाँ, परंपरागत रूप से जो जेल है वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ भी पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। जो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंपरा है कि डोल 11 के पर्व पर भगवान श्री काल भैरव जी महाराज की सवारी निकालने का महत्व है। सवारी निकालने का महत्व है और परंपरागत यहाँ पर जो है अधिकारी माननीय जी कलेक्टर साहब आए हैं, यहाँ पर विधिवत परंपरा का निर्वाह हुआ, पूजन हुआ। अब यहाँ से पालकी जेल तिराहे आती है, यहाँ जेल अधीक्षक मैडम पूजन करती है परंपरा के अनुसार। अब सिद्धवट मंदिर जाएगी, माँ शिप्रा की आरती होगी, भगवान श्री सिद्धनाथ महाराज की आरती होगी। तत्पश्चात वापस पालकी जो है भगवान श्री काल भैरव के मंदिर आएगी। यहाँ आरती पूजन के पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा और संपूर्ण भारत की जगत के कल्याण के लिए बाबा से जो भी प्रार्थना कर सकते हैं वो करना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।